मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पहले सबसे पहले मेरे बाल और मेरे कपड़े, ये जिन्होंने देखना देख लेंगे, शायद उनको तरस आ जाए। कुछ 6-7 वीडियोज इस तरह से बना चुका हूँ जिसमें दिन में बाल भी दिखाए जा सकते हैं और मेरे कपड़े भी दिखाए जा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बदकिस्मती की इंतहा है कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की अनलिस्टेड। मैं हज़ारों मील दूर बैठा हूँ, दूसरे बरआज़म में बैठा हूँ। वीडियो अपलोड की 8 या 9 मिनट की वीडियो थी। उसके लिंक 3 बंदों को सेंड किए, अनलिस्टेड वीडियो के 3 बंदों को लिंक सेंड किए। जो जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जब आप किसी को लिंक सेंड करते हैं अनलिस्टेड वीडियो का तो वही वीडियो देख सकता है और कोई चौथा बंदा नहीं देख सकता। कल शाम को वीडियो अपलोड की थी। कल रात तक तो मेरे पास, मैं जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि मुझसे वो जल्दी उठना होता है। कल रात तक तो मेरे पास कोई उसका मतलब व्यूज़ नहीं थे। अभी जब सुबह उठा हूँ तो 8 व्यूज़ उस पर थे। अब अगर कल को जिनको मैंने लिंक सेंड किए वो कहते हैं कि हमने तो वीडियो देखी ही नहीं, तो फिर मैं अब क्या कह सकता हूँ। मैं अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे। कोई ऐसा तरीका आप मुझे बता दें कि अगर आपका चैनल रूटीन में परफॉर्म कर रहा है, कोई उसको हैक नहीं कर रहा और आप अनलिस्टेड वीडियो का एक बंदे को लिंक सेंड करते हैं। वीडियो अनलिस्टेड है, पब्लिक नहीं है, अनलिस्टेड है। एक बंदे को आप अनलिस्टेड वीडियो का लिंक सेंड करते हैं और दूसरे दिन आप व्यूज़ में देखते हैं कि 8 व्यूज़ हैं आपके पास और फिर वो बंदा कहता है कि मैंने तो वीडियो देखी ही नहीं है, तो उसका अल्लाह ही आफत है। बहरहाल मेरे बस में इतना ही है कि जो मैं कर सकता हूँ वो करूँगा और आज का दिन तो इंतजार करूँगा, कल से फिर वही काम करूँगा जिस तरह जो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि लड़ाई झगड़ा मैं चाहता नहीं हूँ, इस काबिल भी नहीं हूँ लड़ाई झगड़ा करने के, और ना मैं किसी के साथ इतना इख्तलाफ करना चाहता हूँ। मेरी तो गुजारिश है बहुत छोटी सी कि 70 करोड़ से जो कारोबार शुरू हुआ था, 70 करोड़ पाकिस्तानी कारोबार और वो जारी कारोबार, इसमें बहुत कम सही लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा है। वो फिर $1100 भी आए, फिर दरमियान में 1 लाख पाकिस्तानी रुपए भी आए, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आई और फिर करते करते अब 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ का, पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं, फ्रांसिस सिफा का, 5 लाख फ्रांसिस सिफा का मेरा मुतालबा था कि आप मुझे दें और मुझे काम करने दें, भिखारियों की तरह ना जिंदा रखें। और एक साथ वो क्या कहते हैं सिक्योरिटी रीज़न का लिंक भी था, वो भी शायद वो कहें कि मैंने नहीं देखा क्योंकि सुबह सुबह वही साहब मेरे पास दोबारा आए हैं। दोबारा आके वो उसी तरह से बगैर खटखटाए दरवाज़ा अंदर एंटर हुए हैं और खाना रख के चले गए हैं। इस पे भी वीडियो बनानी है जो मतलब है ना, टोगोलीज, ये 5 मुल्कों की वाहिद बंदरगाह है। बंदरगाह से मुराद सी पोर्ट है। 5 ममालिक का माल या उसके तिजारत वो टोगो के जरिए होती है। 5 ममालिक की डीप सी पोर्ट या सी पोर्ट सिर्फ टोगो में मौजूद है, जिसपे बहुत सारे लोगों से इंक्लूडेड इंडिया से माल इधर आता है। इसमें अल्लाह भला करे आपका। टोगो में और टोगो से आगे उन लोगों में जाता है जिसमें बुर्किना फासो है और साथ ये इनके इंटरनल मामला है कि साथ अल्लाह भला करे बेनन है साथ, वो इसमें नहीं इंटर वो शामिल नहीं है। लेकिन 5 और ममालिक जिसमें घाना भी शामिल है, बुर्किना फासो भी शामिल है और चीज़ शामिल है, वो उनका माल इधर ही वसूल होता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े अच्छे खाते पीते घराने भी मौजूद हैं। लेकिन इनकी जो
बुरी अखलाकियात हैं, उसकी वजह से हज़ारों लाखों रुपए रोज़ाना कमाने के बावजूद, हज़ारों लाखों सिर्फ रोज़ाना कमाने के बावजूद ये मतलब ना दो 200 फ्रांसिस सिफा का एक सिक्का अपनी जेब में नहीं रखते, ना इनके पास होता है कुछ। उसकी वजह क्या है, ये वीडियो मैंने आगे बनानी है, ये दूसरी तीसरी वीडियो है। अब जिस मौजू पे बात करनी है वो है इफ्तिखार ठाकुर साहब का एक मुबैना बयान, मुबैना क्या मैंने खुद सुना है, और उसके ऊपर चलते पंजाब का रद्द अमल। अब मैं खुद पंजाबी हूँ और बड़ी अच्छी तरह से जंगली पंजाबी भी बोल लेता हूँ, तो मैं पंजाबी में ही बात करूँगा कि यार जंग थी दो मुल्कों की, और वो भी साबित होती जा रही है कि दोनों मुल्कों ने प्री प्लान किया हुआ था कि हम इल्ज़ाम लगाएंगे, तुम हमला करोगे, हम जवाब नहीं देंगे। दरमियान में रंग में भंग डाल दी किसने, हमारे शाहीन सिफ्त एयरफोर्स के चीफ ने, और उन्होंने हमला वापस करके मुंह तोड़ जवाब दे दिया और दांत खट्टे कर दिए। लेकिन बात इधर ख़त्म नहीं हुई, बात आगे भी चलेगी और आगे भी। अब शहबाज गिल साहब कहते हैं कि अब ट्रंप ने जो कि जंग शुरू कराई थी, तो अब ट्रंप जंग नहीं आगे जारी रखेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। आफ्ताब इकबाल साहब का ख्याल ये है कि आगे जंग होगी और ज़रूर होगी। अब दोनों मेरे बहुत मोहतरम और बहुत बड़े सीनियर, मुझसे तो बहुत बड़े सीनियर है ना, मैं ज़मीन पे पड़ा हुआ एक शख्स हूँ और वो आसमानों पे छू रहे हैं। लेकिन दोनों में से कंपैरिजन करें ना, तो मुझे आफ्ताब इकबाल साहब की पेशीन गोई में ज़्यादा सच्चाई महसूस होती है कि आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि जंग दोबारा होगी, और जंग दोबारा होगी तो डेफिनेटली फिर और ख़तरात भी होंगे, उसका भी डिस्कस बाद में करेंगे। अब बहुत नामुनासिब अल्फाज बोले इफ्तिखार ठाकुर साहब ने, जो बहुत अच्छे और बहुत सुलझे हुए अदाकार हैं और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी, मेरा ख्याल है 100 या 50, 100 या 150, 200 वीडियोज़ में ये सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, इंडियन पंजाबी फिल्मों में। और उनके मोस्ट सीनियर अदाकार जो हैं वो इनके फ़ैन हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब के। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी नामुनासिब बातें की कि जिसकी वजह से वो उनके जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब, और अल्लाह भला करे, बहुत सारे सीनियर फनकार जो इंडियन फिल्मों में हीरो के तौर पर आते हैं और जो इनके फ़ैन हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब के फ़ैन हैं, उन्होंने भी कहा कि यार आपने गांधी घोला है। इधर सबसे बेहतरीन जवाब जो था ना वो गुरप्रीत गुगी साहब का था। उन्होंने कहा कि जी आप फिल्मों में आइंदा काम करेंगे इस इफ्तिखार ठाकुर के साथ, तो वो कहते हैं कि यार अब मैं काम क्या करूँगा, अब काम उसको कोई प्रोड्यूसर देगा तो फिर उसके साथ काम करूँगा ना, प्रोड्यूसर काम ही कोई नहीं देगा तो फिर मैं उसके साथ क्या काम करूँगा। तो मेरा मशवरा अब भी है, गलतफहमियाँ दूर करने में, पहल करने में इंसान की अखलाकी बहादुरी भी होती है, और इस्लाम भी इसी चीज़ का हुक्म देता है कि आप इसको पहल करके इस मामले को इधर ही ख़त्म करें, वरना हम पंजाब, चढ़ता पंजाब और लहंदा पंजाब, दो पंजाबी आपस में लड़ेंगे। आपको पता है कि जब मैं अवाइल जवानी में था तो हमारे पास हमारे मुजाहिद अज़ीम, मुजाहिद इस्लाम हज़रत अल्लामा जनरल ज़ियाउल हक, अब लाम है नूनते कह लें या रहमतुल्लाह कह लें, उनकी हुकूमत थी। उनकी हुकूमत में इधर ये चढ़ते पंजाब में इनके सिखों के गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ, और गोल्डन टेम्पल पे जो हमला था वो बहुत करीब ले आया हमारे पंजाब को, लहंदा पंजाब और चढ़ता पंजाब दोनों को बहुत करीब ले आया, और अब तक करीब हैं ये।
تو محض ایک افتخار ٹھاکر صاحب آپ کی وجہ سے دوریاں پھر بڑھنا شروع ہو جائیں تو یہ آپ کو حق نہیں بنتا. پلیز آپ خود پہل کریں، اور پہل کرنے میں آپ کی اخلاقی برتری بھی ثابت ہوگی. ہر بندہ کہے گا کہ اس بندے نے غلط کام کیا تھا، اس نے معافی مانگی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، لہذا اس کا کریڈٹ زیادہ بنتا ہے، افتخار ٹھاکر کا کریڈٹ زیادہ بنتا ہے. اور افتخار ٹھاکر صاحب بھی، کیونکہ میں ان کو کسی حوالے سے جانتا ہوں، گولڑا شریف کے وہ بھی مرید ہیں، اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بھی ملتے بھی رہے ہیں، سنتے بھی رہے ہیں. ہم تو خیر صرف سنتے ہی رہے ہیں، ملتے تو بہت کم رہے ہیں. ان کی حیثیت اس وقت بھی زیادہ تھی، اب بھی زیادہ ہوگی. تو میں نے یہ حق سمجھا اپنی طرف سے کہ افتخار ٹھاکر صاحب کو معافی مانگنے میں پہل کرنی چاہیے. تو میرے اس پورے جو میں نے باتیں کی ہیں، کچھ باتیں میں دہرا نہیں سکتا کیونکہ دہرانے سے دوریاں بڑھتی ہیں، اور ہم محبتیں بانٹنے والے مسلمان ہیں. ہمارے لیے سکھ ہمارے محترم بھائی ہیں جو ننکانہ صاحب میں آتے ہیں. اور یقین مانے میں آپ کو سچا اور پرسنل واقعہ سنا دیتا ہوں. ادارہ اسلامیات میں کام کرتا تھا، نئی انارکلی کے شروع میں ہے. ادھر ایک سکھ بندہ لینے آیا قرآن پاک، تو وہ جو عالم دین وہاں پہ بہت بڑے تھے، وہ میرے لیے بہت اچھے ہیں، بڑے بھائی صاحب. ان کا نام ابھی حکمتاً ان کا نام نہیں دے رہا، لیکن ان کا نام مجھے پتہ ہے. انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم کسی غیر مسلم کو قرآن پاک نہیں بیچ سکتے، کیونکہ مسلمان بھی قرآن پاک کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو آپ تو ہیں غیر مسلم. تو وہ نکلا باہر دکان سے ذرا مایوس ہو کے، تو اس کو جا کے میں نے گھیرا کہ تم یہاں پہ کھڑے ہو، آدھے گھنٹے بعد تمہیں یہیں پہ قرآن پاک ملے گا اور فری میں ملے گا. گھنٹے بعد ایک میں نے مصنوعی کسٹمر جنریٹ کیا، وہ آیا، اس نے قرآن پاک خریدا اور باہر لے جا کے مجھے دیا، اور میں نے جا کے اس سکھ بھائی کو دے دیا کہ آپ پڑھو قرآن پاک، آپ دیکھو اس میں توحید کے مسئلے بھی ہیں، اس میں رسالت کے مضامین بھی ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی برکت سے آپ مسلمان ہو جاؤ. اچھا کیا یا برا کیا، میں نے یہ کیا. تو اس طرح سے آپ کو بھی اچھا ہو یا برا ہو، آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے. اور معافی میں پہل اخلاقی برتری کہلاتی ہے، اخلاقی ابتری نہیں کہلاتی.